लेकिन मम्मी जी घर पर बनाने की क्या जरूरत है, आजकल तो सब मार्केट में मिल जाता है। मैं अर्जुन से बोलकर मार्केट से आपके लिए पापड़ मंगवा दूंगी। नहीं नहीं बेटा, मार्केट के पापड़ तो बहुत महंगे आते हैं और उनसे पूर्ति भी नहीं होती है। घर पर बनाएंगे तो कम पैसे में ज्यादा बन पाएंगे, जो कि साल भर तक हमारे काम आएंगे। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आजकल कौन ये सब काम घर पर करता है? मैंने तो किसी को नहीं देखा आजकल पापड़ बनाते हुए। एक काम करते हैं, हम लोग शाम को मार्केट चलते हैं। आप अपनी पसंद के पापड़ ले लेना, जैसे आपको ठीक लगे। बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तुम समझ नहीं रही हो बहू, ये सब काम घर पर ही होते हैं। मैं शाम को तुम्हें लिस्ट दे देती हूँ, तुम सामान ले आना और हम दोनों मिलकर पापड़ बना लेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 4-5 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा। सास अपना फरमान सुनाकर चली जाती है और अब तो बहू फंस चुकी है। उसे समझ नहीं आता कि इस पापड़ बनाने के झंझट से पीछा कैसे छुड़ाए, और वो कोई ना कोई तरकीब सोचने लगती है। शाम को सास सामान की लिस्ट बनाकर बहू को देती है। लिस्ट देखकर ही बहू को चक्कर आ जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतनी बड़ी लिस्ट और इतना सारा सामान। मुझे लगता है ये मक्की के पापड़ बनाते बनाते मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इस झंझट में नहीं फंस सकती। कुछ सोच रीना, कुछ सोच। बेटा, ये लिस्ट अर्जुन को दे देना और चाहो तो तुम भी साथ चली जाना। अपने हाथ से देखकर सामान ले आना। ठीक है मम्मी जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी 2 दिन तो ये सामान नहीं आ पाएगा। लेकिन क्यों बेटा? असल में मम्मी जी इनके ऑफिस में इनके सीनियर आए हुए हैं, तो इन्हें टाइम नहीं मिलेगा। 2 दिन बाद ये फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद जाकर हम सामान ले आएंगे। तो फिर एक काम करते हैं, हम ही चलकर सामान ले आते हैं। अर्जुन का क्या भरोसा, वो बिजी रहता है ऑफिस के काम में। अब तो रीना और ज्यादा फंस जाती है। सामान ना लाने के लिए उसने बहाना बनाया था, लेकिन अब तो उसकी सास खुद ही जाकर सामान लाना चाहती है और रीना कुछ नहीं कर पाती। रात में रीना और उसकी सास मार्केट से सारा सामान लेकर आती है। रीना की सास उसे सामान अंदर रखने के लिए कहती है, बहू, ये सारा सामान किचन में रख दो, कल दिन में हम मक्की के पापड़ बना लेंगे। रीना कुछ नहीं कर पाती और गुस्से में चुपचाप सारा सामान अंदर ले जाकर रख देती है और खुद से ही कहती है, हे भगवान, मुझे इन मक्की के पापड़ों से छुटकारा दिला दो। मुझे नहीं बनाना कोई पापड़ वापड़। रीना अभी भी कुछ ना कुछ तरकीब सोच रही है कि कैसे भी करके उसे पापड़ बनाने से छुटकारा मिल जाए। रीना सुबह उठकर किचन में नाश्ता बना रही है, तभी उसकी सास उसके पास आती है। बहू, आज खाना थोड़ा जल्दी बना लेना, उसके बाद हमें पापड़ भी बनाने हैं। लेकिन बहू तो पहले से ही बहाना सोचकर बैठी है और जैसे ही सास पापड़ बनाने की बात करती है, बहू अपना बहाना उगल देती है। मम्मी जी, आज तो पापड़ नहीं बन पाएंगे। क्यों बहू? वो आज मेरी सहेली के घर पर एक प्रोग्राम है, तो दिन में मुझे वहाँ जाना है। मैंने तो उसे बोला कि मैं बिजी हूँ, मुझे पापड़ बनाने हैं, लेकिन वो मानी ही नहीं। बोली तुझे आना ही पड़ेगा, तो मुझे दिन में वहाँ जाना है मम्मी जी। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तुम वहाँ होकर आ जाओ, हम पापड़ कल बना लेंगे। आज के दिन का बहाना तो रीना बना लेती है, लेकिन सास कल पापड़ बनाने की बात कह देती है, जिसके बाद रीना को फिर से टेंशन हो जाती है। आज तो बहाना बना दिया, लेकिन अब कल क्या करूँगी? फिर से कोई बहाना सोचना पड़ेगा। रीना टेंशन में है और फिर से कोई नया बहाना सोच रही है कि कैसे इन पापड़ों से छुटकारा मिले। रात में रीना का पति अर्जुन रूम में बैठकर मोबाइल चला रहा होता है। तभी रीना उसके पास आती है और बनावटी गुस्सा दिखाती है। बस इतना ही प्यार करते हो ना तुम मुझसे? अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं हुआ है, देख रही हूँ, शादी के 2 महीने हो गए हैं, एक बार भी तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। कम से कम कोई मूवी ही दिखा देते। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कल संडे है, चलो कल दिन में मूवी देखने चलते हैं। हाँ पक्का ले चलोगे ना? हाँ हाँ पक्का, चलो रुको, अभी टिकट बुक कर देता हूँ। रीना की बातों में आकर उसका पति तुरंत टिकट बुक कर देता है और कल दिन में रीना अपने पति के साथ मूवी देखने जाएगी।
रीना मन ही मन खुश होती है कि उसे पापड़ बनाने से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन सुबह रीना की सास रीना को पापड़ बनाने के लिए कहती है, बहू, पापड़ बनाने का सामान कहाँ रखा है? लाओ, गैस पर मक्की चढ़ा दूं, फिर दिन में पापड़ बना लेंगे। मम्मी जी, आज तो पापड़ नहीं बना पाएंगे हम। अब आज क्या हो गया? आज कौन सी परेशानी आ गई? अरे मम्मी जी, क्या बताऊं, कल रात को ये मुझसे लड़ रहे थे कि शादी के 2 महीने हो गए हैं और हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। बोल रहे थे तुम तो दिन भर काम में लगी रहती हो, मेरी तुम्हें कोई चिंता नहीं है, संडे के दिन भी कहीं बाहर नहीं चलती हो। तो इन्होंने आज की दिन की फिल्म की टिकट बुक कर ली है। मैंने तो इन्हें मना किया कि मुझे पापड़ बनाने हैं, मम्मी जी गुस्सा करेंगी, लेकिन बोले कि मैं बात कर लूँगा मम्मी से। अच्छा, लेकिन अगर आपको आज ही पापड़ बनाने हैं मम्मी जी, तो मैं इन्हें मना कर देती हूँ, बोल देती हूँ टिकट कैंसिल कर देंगे। नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मूवी देखाओ, पापड़ तो कभी भी बन जाएंगे। रीना की सास चली जाती है और रीना मन ही मन खुश होती है कि चलो आज भी पापड़ बनाने से बच गई। अगले दिन सुबह 10 बज चुके हैं, लेकिन रीना अभी तक उठकर किचन में नहीं आई। उसकी सास सोचती है कि रीना को क्या हो गया। वो ऊपर कमरे में जाती है, देखती है रीना सो रही है। बहू, सुबह के 10 बज चुके हैं, उठना नहीं है क्या? जी मम्मी जी, बस उठ ही रही हूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हो गया? दवाई ली तुमने? मम्मी जी, सर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। रुको, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। दवाई मैंने ले ली है मम्मी जी, कुछ देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊंगी, और आप पापड़ बनाने की तैयारी कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, फिर हम लोग मिलकर पापड़ बना लेंगे। नहीं बहू, रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। इतना बोलकर सास चली जाती है और बहू तुरंत उठकर बैठती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल है और वो खुश होती है। क्या बात है रीना, तू तो बड़ी अच्छी एक्टर निकली। अब आज दिन भर आराम करूंगी, तबीयत का बहाना बना दिया तो खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। बहू मन ही मन बहुत खुश होती है कि उसने अपनी सास को बेवकूफ बना दिया। अगले दिन आप चेहरा उतारकर सुबह नीचे आती है। वो सोच रही है कि आज क्या बहाना बनाएगी, कहीं ऐसा न हो कि पापड़ बनाना ही पड़ जाए। वो नीचे आकर देखती है कि पापड़ बनाने का सामान कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे, सामान कहाँ चला गया? कहीं मम्मी जी ने अकेले ही तो पापड़ नहीं बना लिए? चलो अच्छा है, अगर बना लिए हों तो मैं बच जाऊंगी पापड़ बनाने से। रीना अपनी सास को ढूंढती है जो कि हॉल में बैठी चाय पी रही है। वो अपनी सास के पास आती है और पूछती है, मम्मी जी, पापड़ आपने अकेले क्यों बना लिए? वो तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं कल ही सारे पापड़ बनवा देती। आप रुक जाते थोड़ा, हम दोनों मिलकर बना लेते। अरे नहीं बेटा, मुझसे अकेले कहाँ बनेंगे पापड़। अब मेरी इतनी उम्र भी नहीं रही कि अकेले सब कर सकूं। तो फिर इतना सारा जो सामान हम लाए थे वो कहाँ गया? वो मैंने पड़ोस वाली भाभी को दे दिया। उन्हें पापड़ बनाने का सामान चाहिए था, वो मार्केट से खरीदने जा रही थी, तो मैंने अपना सामान उसी कीमत पर उन्हें दे दिया। लेकिन मम्मी जी, अब हमें फिर से मार्केट जाना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए। नहीं बेटा, अब हम पापड़ नहीं बनाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा तो मुहूर्त ही नहीं आ रहा था पापड़ बनाने का, तो मैंने सोचा शायद हमारी किस्मत में पापड़ हैं ही नहीं, इसलिए मैंने सामान उन्हें दे दिया। ये बात सुनकर तो बहू की बल्ले बल्ले हो जाती है। वो खुश हो जाती है कि आखिरकार उसे पापड़ बनाने से छुटकारा मिल ही गया, लेकिन सास के सामने दिखावा करती है। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो 1-2 दिन कुछ न कुछ काम अटक गए, वरना अभी तक तो हमने सारे पापड़ बना लिए होते। वैसे भी आज मैं पूरे मूड में थी कि पापड़ बना ही लूंगी, आपने क्यों सारा सामान दे दिया? नहीं बहू, अब मेरा भी मन नहीं है, अब रहने दे। लेकिन मम्मी जी, फिर होली पर मेहमान आएंगे तो हम उनके सामने क्या रखेंगे? उसके लिए तुम थोड़े बहुत पापड़ मार्केट से ले आना। वैसे भी खास जिस काम के लिए हमें पापड़ बनाने थे वो तो हो ही नहीं पाया, इसलिए अब रहने ही देते हैं।
खास काम? कौन सा काम मम्मी जी? असल में पापड़ तो मुझे तुम्हारे मायके भिजवाने के लिए बनाने थे। बहू, हमारे यहाँ रिवाज है, पहली होली पर बहू के मायके 10 किलो पापड़ भेजे जाते हैं। खास तौर पर मैं इसीलिए पापड़ बनाना चाहती थी कि तुम्हारे मायके पापड़, फल और मिठाइयाँ भिजवानी थी। लेकिन लगता है कि भगवान चाहते ही नहीं थे भिजवाना, इसलिए हमारे पापड़ ही नहीं बन पाए। मायके पापड़ भेजने वाली बात सुनकर तो बहू दंग ही रह जाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये सारा सामान उसके मायके भेजा जाना था। क्या मम्मी जी, मेरे मायके? हाँ बेटा, ये सारे पापड़ तुम्हारे मायके ही तो भेजने थे और उसमें से थोड़े हम रख लेते तो हमारे भी होली पर काम आ जाते। लेकिन छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ। अब तो बहू के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। ये सारा सामान उसके मायके भेजा जाना था और उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब तो बहू चाहकर भी पापड़ नहीं बना सकती और उसे पछतावा होता है कि उसकी कामचोरी के चलते उसी का नुकसान हो गया। और वो सोचती है कि ये मक्की के पापड़ उसे जिंदगी भर याद रहेंगे।